Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो वीक गया लास्ट वीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट में देखा रहेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग का मूव मार्केट बना। स्पेशली हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी देखे, बट अगर आप लोग खुद इन्वेस्ट करते रहोगे या फिर मेजरली लोगों का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप में होता है, तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से नीचे आते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होता है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हम लोग ने कंटिन्यूसली रैली दिया हुआ है। सो मार्केट में आप लोगों ने भी देखा रहेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छे तरीके से डेंट आया हुआ है। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो के भी कुछ स्टॉक्स रहेंगे तो वो काफी अच्छे तरीके से नीचे आए हुए हैं। कहीं पे आप लोगों ने एग्जिट भी किया रहेगा, कहीं आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे तो वहां से वो प्रॉफिट्स कम हुए रहेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछला वीक मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहा। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो पिछले 3-4 वीक से हम लोग ये कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखते हो तो वहां पे हम लोग पिछले 4 वीक से जस्ट अ सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4 वीक पहले हम लोग ने 30 सितंबर को ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट दिस इज नॉट अ टाइम टू चेज मार्केट एग्रेसिवली। एक कॉशन, एक वार्निंग के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, तभी से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव बना है। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में 7 अक्टूबर को हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि दैट बड़े प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी हो रही है मार्केट में। ये करेक्शन बड़ा होगा या फिर कहाँ तक जाएगा, 24,000 तक जाएगा, फिर कैसे हमें ये करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। फिर हम लोग ने लास्ट वीक में 2 वीक पहले ये भी डिस्कस किया था कि दैट कैन निफ्टी गो टुवर्ड्स 24,000, जो कि अगर आप लोगों ने देखोगे सो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट फ्राइडे के सेशन पे 24,000 के जोन्स को मार्केट ने टच किया हुआ है। 24,080 तक निफ्टी गई हुई है। और लास्ट वीक में हम लोग ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट का बॉटम डाउन हुआ है या फिर यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग की मूव आ सकती है। सो उस तरीके से अगर हम लोग देखें सो मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल से, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, एक अच्छा खासा करेक्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग टॉप से देखें तो 26,000 से हम लोग 24,000, ऑलमोस्ट एक 7-8% का करेक्शन यहाँ पे निफ्टी में हुआ है। निफ्टी में अगर 7-8% का करेक्शन होता है तो उसके जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूट्स है, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप्स हो गया, तो वो और अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल से नीचे आते हैं। और ये जोन्स, ये लेवल 24,000 के जोन्स आएंगे, ये हम लोग बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जो डेली जो रील्स बनाते हैं वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जो वीकली एनालिसिस के वीडियो है वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इस तरीके के एनालिसिस हमें मार्केट के बारे में, किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम होता है उसके लिए रेडी रखते हैं। नाउ गाइस, यहाँ से आगे क्या कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा या फिर यहाँ से अभी मार्केट अपना बॉटम बनाएगा या फिर ऊपर जाएगा, किस तरीके से मोमेंटम होगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है गाइस, जब भी मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड देता है 90 डिग्री में, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दैट अगर आपकी पोर्टफोलियो भी डाउन है तो मार्केट अभी वापस मतलब यहाँ से बाइंग आएगा तो वो 90 डिग्री में ऊपर जाएगा। नहीं, वो मार्केट के लिए हेल्दी नहीं होगा। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद में इट इज ऑलवेज गुड कि मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करे, एक अपना अच्छा खासा बेस बनाए, उसके बाद में फिर वहां से एक अच्छा खासा बाइंग के बारे में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे सो ये अक्टूबर का मंथ तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का मंथ गया। नवंबर में भी मार्केट एक कंसोलिडेट अपना टाइम ले सकता है और दिसंबर के मिड से 5-10 दिसंबर के बाद में, 15 दिसंबर के बाद में हम लोग अगर मार्केट में रैली आती है तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, टाइम के बारे में डिस्कस इसकी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बाउंसेस आ गए ना तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मार्केट में बॉटम बन गया, अभी यहाँ पे डायरेक्टली जंपिंग करते हैं, स्टॉक्स में बड़े से लेते हैं एंड अगेन वहां से मार्केट नीचे आता है। अगर आप देखोगे सो यहाँ पे मार्केट में एक बाउंस आया था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि मार्केट पोलन फ्लैग बना रहा है, इसका ब्रेकडाउन के बाद नीचे आएगा और मार्केट नीचे आया। इस दिन पे एक बाउंस आया था, लोगों ने वो देख के अगर वहां पे भी बाइंग किया रहेगा तो वहां से भी मार्केट नीचे आया। सो हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब मार्केट ऊपर जाता है तभी वो अपना ट्रेंड बनाते हुए ऊपर जाता है, और जब नीचे भी आता है तभी वो अपना ट्रेंड बनाते हुए ही नीचे आता है, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज की तरह। सो मार्केट अभी एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में है। सो डेफिनेटली हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एक रिस्पेक्टेड लेवल जो 24,000 से लेके ये 23,900 के जो सपोर्ट से, जहां से प्रीवियस रैली हुआ था, तो वो जोन तक मार्केट डेफिनेटली आया हुआ है। अभी यहाँ से आगे क्या होगा वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप देखोगे सो मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली बेरिश है। अगर आप देखोगे सो पिछले अक्टूबर नवंबर में ही रैली मार्केट में चालू हुई थी, जब पिछले लास्ट ईयर में जब 5 जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे और वहां पे काफी अच्छे तरीके से बीजेपी की सीट्स आई थी, तो उसके बाद में मार्केट में ये रैली ट्रिगर हुई थी एंड वन साइडेड मार्केट ऊपर गया था। अगर आप देखोगे सो ये पूरे रैली में गाइस कोई भी ऐसा मेजर करेक्शन नहीं है, छोटे मोटी एक डिप आती थी बट वो क्लियर होकर मार्केट नए हाइज लगा रहा था। ये इलेक्शन आउटकम के दिन पे, एक ही दिन पे मार्केट 7-8-9% गया, बट उसके बाद में उसी तरीके से जो स्प्रिंग रहती है कि वो दबाई फिर खुली की, उसके बाद में और जोर से ऊपर जाती है, उसी तरीके से मार्केट और ऊपर रिबाउंड हुआ, छोटा मोटा करेक्शन हुआ और एक नए हाइज बनाए।
सो ये जो चीज हो रही है ना गाइज, ये हेल्दी है। हम लोग पिछले 2-3 वीक से ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यू है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी साइन है कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जब भी करेक्शन आता है तो प्राइजेस में, मार्केट में सांस लेने के लिए, ब्रीथ लेने के लिए, एक अच्छे मतलब स्टॉक्स को एक अच्छे वैल्यूएशंस पे, अच्छे प्राइजेस पे मिलने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है। नाउ गाइस, अगर यहाँ पे आप देखोगे, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। अगर आप देखोगे, सो मार्केट एक अपने की सपोर्ट्स के आसपास आया हुआ है, जो कि 24,000 से लेके 23,900। तो अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेगी दैट मार्केट यहाँ पे और कंसोलिडेट करके एक बाउंस भी ले सकता है। अगेन ये एक 24,800 25,000 के जोन पर जा सकता है, फिर वहां से अगेन प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है, और वहां से अगेन मार्केट नीचे जा सकता है। जो फर्दर जो मार्केट में निफ्टी में, मैं ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव बनेगा वो इस जोन के नीचे ही बनेगा कि ये 23,900 ये जो जोन है, तो इसे यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट, या फिर ऊपर जाके नीचे इसे तोड़ता है ना, देन समझिए मार्केट में फर्दर प्रॉफिट बनेगी। वो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग कहां तक बनेगी, तो वो बनेगी इनिशियली 23,500 से लेके 23,200 के जोन तक। तो ये जो जोन थे 24,000 के, वो हम लोग पिछले 2-3 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, वो आगे अभी यहाँ से आगे क्या मार्केट एक बाउंस ले सकता है, और कौन से लेवल के बाद में मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वीक में हम लोग ने डिस्कस किया था 25,250 से लेके 25,350, ये जोन के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगा ना गाइस, तभी हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मार्केट में एक बॉटम बन गया है, या फिर एक मार्केट अभी जो एक बेरिश जो जोन में था, मोमेंटम में था, तो वहां से अभी ये ऊपर की तरफ आया है, और अभी यहां से बाय ऑन डिप करते हुए ऊपर जाएगा। सो टिल द टाइम निफ्टी इज नॉट क्लोजिंग अबव 25,250 से लेके 25,350, तो तब तक हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट अभी बुलिश हो गया, अभी यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। जब भी ये जोन के ऊपर क्लोज होगा ना, देन ओनली वहां से रैली ऑन दी अपसाइड के लिए बनेगी। फिर जो भी डिप आएगा तो वहां पे हम लोग बाय ऑन डिप्स करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में मार्केट ने जो उसके बेरिश टारगेट्स थे वो तो अचीव कर लिया, बट उसमें एक अच्छा खासा बेरिशनेस आ गया। अगर आप यहाँ पे निफ्टी का मंथली कैंडल भी देखते हो ना गाइस, सो मंथली कैंडल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले कई महीनों के बाद में कि जो प्रीवियस मंथ है, हम लोग ऑलमोस्ट उसके नीचे ये मंथ में, अक्टूबर के मंथ में क्लोज होने वाले हैं। सो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि यार डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बेरिशनेस है। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मार्केट में बाउंस आएगा ना, बाउंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि मार्केट वन साइडेड तो नीचे नहीं जाएगा। सो बाउंस यहाँ तक आ सकता है कि 24,750 24,800 के जोन तक इनिशियली आएगा, देन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके ऊपर गया। सो की हर्डल रहेगा 25,250 से लेके 350। ओनली इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप समझिए, कोई भी बताए कुछ भी बताए, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद में मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम बनेगी। जब तक इसके नीचे है तब तक मार्केट में बेरिशनेस ही और एक सेल ऑन रैली वाला स्ट्रक्चर मार्केट में कायम रहेगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का बात। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें, सो बैंक निफ्टी तो भी अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से इसमें भी एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आप इसे कह सकते हो कि रिवर्स सॉरी हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। सो इसके ब्रेकडाउन के बाद में इसमें और प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। यहाँ पे जो ये जो रिसेंट टाइम्स में 2 बार जहां से मार्केट ने बाउंस लिया कि यहाँ से यहाँ पे आया था, फिर बाउंस लिया था, अगेन ये आया, ये जोन में आके बाउंस लेके 50,000 के आसपास, वहां से अभी वापस नीचे में ये ब्रेकडाउन की तरह से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स पुल एंड फ्लैग का भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। ओनली एंड ओनली ये जो जोन है 50,500 से लेके 50,000, ये जोन के नीचे क्लोज होने के बाद में और प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। तो वो कहां तक जाएगा, उसके लिए फिर ये जो ये वाले ये है 49,000 48,500, ये वाले जोन्स ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी डेफिनेटली जब भी निफ्टी में करेक्शन आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक्स के साथ बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वहां पे थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है मेन बैंक्स में, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, इंडसइंड हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग के मूव्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 50,500 50,000 एक की सपोर्ट से इसके नीचे अगर क्लोज करते हैं तो समझिए प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। ऊपर में जब तक हम लोग 52,500, ये जो रिसेंट रैली का हाई है, उसके ऊपर क्लोज नहीं करते ना, तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे। तब तक ये रेंज में ही मार्केट रहेगा 52,500 से लेके ये वाले 50,000 वाले जो जोन है, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी रहेगी। आइदर साइड पे ब्रेकआउट, फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ यार वहां पे रैली करना है। अगर ऊपर में क्लोज होता है 52,500 के, तो समझे ऊपर की तरफ रैली करनी है। अगर 50,000 के नीचे क्लोज होता है तो समझे और अच्छा खासा बेरिशनेस बाकी है, और यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। सो ये सिंपल व्यू है गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे। सो मार्केट में एक रिक्वायर्ड में इसलिए ये करेक्शन को कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यार हमेशा ना ये वन साइडेड नहीं चलता है। रोज उठ के 24,000 से 25,000, 25,000 से 26,000, 26,000 से 27,000। दिस इज नॉट द आइडियल केस फॉर मार्केट्स, एंड दिस शुड नॉट बी आइडियल केस फॉर मार्केट्स। डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री। मैं
मतलब बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। जो लोग कई टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं या फिर टेलीग्राम में है या फिर मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इंडियन मार्केट्स पे। और बहुत सारे मतलब बुलिश में 28,000 के बारे में भी, जब निफ्टी 16-17 हजार पे, तभी 28,000 के लेवल्स को हम लोग ने डिस्कस किया होता है और वहां से 26,000 तक की निफ्टी गई हुई है। बट द सीन इज कि मार्केट को एक करेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, हमेशा एक हाई वैल्यूएशन पे मार्केट नहीं रहता है। आप एक चीज को हमेशा याद करना, जितना ज्यादा ऑल टाइम हाइस पे मार्केट रहेगा ना, उतना ज्यादा पैसा मार्केट को लगता है और ऊपर के लेवल्स को जाने के लिए, राइट? कि मतलब ये अगर ये ऑल टाइम हाइस पे है तो उतना ज्यादा फंड लगेगा मार्केट को वहां से ऊपर जाने के लिए, वहां से एक रैली करने के लिए। सो मार्केट हमेशा एक खुद को एक अच्छी खासी मोमेंटम के बाद में करेक्शन देता है, एक फेयर वैल्यू पे आता है कि जहां पे अगेन एक नए से पैसा हम लोग डिप्लॉय कर सके, नए से पैसा मार्केट में आ सके और वहां से रैली हो सके। सो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन मार्केट में हुआ है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो और वो स्टॉक्स वहां से नीचे आए हुए हो, देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार हमें वरी होना चाहिए या फिर हमें डरना चाहिए। यार ये पार्ट ऑफ मार्केट है, मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि पिछले 1-1.5 साल से हम लोग ने एक अच्छा खासा रैली देखा है, तो ये देखना भी मार्केट, कई 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 ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट, इंडियन मार्केट अभी बेयर मार्केट में गया है कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, कि हम लोग 20,000 की तरफ जाएंगे, कोई तो 17-18-15,000 की भी बातें करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मार्केट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। आप 23,900 के नीचे अगर कंसोलिडेशन करके टूटते तो 23,500 23,000 के लिए डेफिनेटली ये ओपन हो गए, बट वो भी हेल्दी होगा क्योंकि यार मार्केट ने बहुत वन साइडेड रैली दिया हुआ है। सो मार्केट को अपना टाइम लेने दीजिए। नवंबर का महीना भी हमारा ऐसा एक ये है कि वो भी कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। दिसंबर के बाद में, दिसंबर मिड के बाद में 5 से लेके 10 के दिसंबर के बाद में एक रैली मार्केट में शुरू होना चाहिए, ऐसा हमारा एक ये है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ये करता है। मोर ओवर इसके बारे में हम लोग डेली इंस्टाग्राम रील्स पे भी डिस्कस करते हैं। सो आप लोग वहां पे जुड़े नहीं रहोगे तो वहां पे भी जुड़ जाना, सो दैट यू गाइस वुड अंडरस्टैंड मोर थिंग्स एंड कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, सो वी विल बी डिस्कसिंग। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ऑसम टाइम।